हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस के बारे में, यानी कि हास्य एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण एवं इसकी हम पहचान कैसे करें। इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा इसकी रस जो है शब्द संस्कृत धातु रस से बना है, जिसका अर्थ है आनंद लेना या आस्वादन करना। काव्य या नाटक को पढ़ते देखते समय जो भावनात्मक आनंद उत्पन्न होता है वो रस कहलाता है। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है। पहला, हास्य रस। इसकी परिभाषा है जब किसी काव्य, नाटक या घटना में हंसी उत्पन्न करने वाले भाव प्रकट हों और पाठक या फिर दर्शक के मन में हर्ष या विनोद की भावना जागृत हो, वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव जो है हास है, यानी कि हंसी। अब हम बात करेंगे हास्य रस के तत्व के बारे में। हास्य रस के तत्व, अस्थायी भाव इसका हास है। विभाव की बात करें तो विचित्र वेशभूषा, मूर्खता और हास्यास्पद व्यवहार। अनुभाव की बात करें तो मुस्कुराना, ठहाका लगाना, आंखों का सिकुड़ना। संचारी भाव लज्जा, उत्साह और चपलता। हास्य रस के प्रकार की बात करें तो आचार्यों ने हास्य रस के 6 भेद बताए हैं। हास्य रस के 6 भेद बताए हैं। स्मित यानी कि हल्की मुस्कान, हासित साधारण हंसी, बेहसित खुलकर हंसी, उपहसित व्यंग्यात्मक हंसी, अपहसित उपहासपूर्ण हंसी, अतिहसित अत्यधिक ठहाका। अत्यधिक ठहाका। अब उदाहरण देखते हैं हम। पहला उदाहरण है, गधे को देखकर कवि ने कहा। गधे को देखकर कवि ने कहा, वाह क्या व्यक्तित्व है तुम्हारा। यहाँ गधे की प्रशंसा जो है व्यंग्य के रूप में की गई है, जिससे हंसी उत्पन्न होती है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, काका हाथरसी की कविताओं में प्रायः हास्य रस मिलता है। नेताजी बोले, क्या बोले, जनता रोती है क्यों भाई, हमने तो केवल वादे किए हैं, पूरे थोड़ी ही करने थे। यहाँ नेताओं पर व्यंग्य करके हास्य उत्पन्न किया गया है। ठीक है। अब इसकी हम पहचान कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। जहाँ पढ़ते या सुनते समय हंसी आए, जहाँ किसी मूर्खता, विचित्रता या व्यंग्य दिखे, जहाँ विनोदपूर्ण भाषा हो, ऐसे स्थान पर हास्य रस होता है। ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, करुण रस की परिभाषा। जब किसी दुखद घटना, वियोग, मृत्यु या विपत्ति का वर्णन सुनकर या पढ़कर मन में दुख, दया या सहानुभूति उत्पन्न हो, वहाँ करुण रस होता है। इसका अस्थायी भाव जो है शोक है। करुण रस के तत्व। करुण रस के तत्व, अस्थायी भाव शोक है। विभाव मृत्यु, वियोग, पराजय, विपत्ति। अनुभाव आंसू बहाना, विलाप करना, सिर पकड़ लेना। संचारी भाव निराशा, व्याकुलता तथा उदासी। करुण रस के कारण की बात करें तो प्रियजन की मृत्यु, युद्ध में हार, देश की दयनीय स्थिति, वियोग मतलब बिछड़ना, अत्याचार। उदाहरण, इसका उदाहरण हम देखते हैं करुण रस की। तो पहला उदाहरण है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ नारी के दुखद जीवन का वर्णन है।
यहाँ नारी के दुखद जीवन का वर्णन है जिससे शोक और दया की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा उदाहरण, राम के वनवास का वर्णन करते समय अयोध्या वासियों का विलाप। श्री राम के वन जाने पर अयोध्या में शोक छा जाता है, यह करुण रस है। अब बात करेंगे इसकी पहचान कैसे करें। जहाँ पढ़ते समय मन दुखी हो जाए, जहाँ आंसू या सहानुभूति की भावना जागे, जहाँ मृत्यु, वियोग मतलब बिछड़ना या कष्ट का वर्णन हो वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।